बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। ऐ मेरे रब, मेरे लिए आसानी फरमा और तंगी ना फरमा, और मेरे इस काम को अच्छे तरीके से मुकम्मल फरमा। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। आज सबक नंबर 10 है। नून से बड़ी तक हम अल्फाज बनाएंगे और उनको लिखना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। नून लाइन से थोड़ा ऊपर जाएगा और नुक्ता जो है लाइन के ऊपर। नून की जो छोटी शक्ल है ये यहाँ से थोड़ी सी लॉन्ग होगी, थोड़ी सी ऊपर जाएगी और ये थोड़ी छोटी होगी। और दूसरी नून की शक्ल ये भी है और एक नून की शक्ल कर्व में भी है। ऐसे ही बे की फैमिली की में भी यही सारी शक्लें होती हैं। कभी इस शक्ल में लिखा जाता है, अलिफ के साथ लिखना हो तो। कुछ हरूफ तहज्जी के साथ हम ऐसे लिखते हैं बे की फैमिली, और कुछ के साथ हम कर्व में लिखते हैं। तो अब नून के साथ अगर अलिफ मिलाना है तो ये ना आ ना ना। अगर काफ लिखा है तो क नाक नाक। नून ना नून ना नून ना नून ना नून ना नाक 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 नाक। और अगर इसी के साथ हम गाफ लिख दें ना नाग नाग, ये दोनों कश जो है इक्वल होंगे। नाग नाग यहाँ से और ये इधर से ऊपर वाला छोटा नज़र आएगा। नाग नाग नाक नाक नाग नाग नाग। आगे है ना ना, और एक और ना लिखें तो ये बन गया ना 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 ना। उसके बाद है वाव। वाव की छोटी शक्ल जो है उसकी ये थोड़ी सी ये लाइन बाहर आती है और उसके बाद ये वाव। वाव व वाव व वाव व। अब अगर वाव हमने स्टार्ट में लिखा तो व आ वा द ई दी वादी वा दी वादी। व र क वर्क व र क वर्क। और अगर वाव जो है बाद में लिखें हम किसी भी हर्फ के तो ये बे, और यहाँ पे ये वाव अपनी जगह पे आ गया ये वाला, इसकी छोटी शक्ल ये यहाँ से ब ओ बो ल बोल ब ओ बोल बोल। ऐसे ही अगर ते ता ओ तो ता ओ तो ड़ तोड़ ता ओ तोड़ तोड़। ये लाइन से ऊपर से स्टार्ट नहीं करेंगे, लाम होगा तो हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे। अगर हमने बे या अनकात वाला कोई भी हर्फ लिखना है तो हम इसको लाइन से नीचे रखेंगे। ठीक है, ये ऊपर हम नकात लगाएंगे और इसको थोड़ा नीचे से स्टार्ट करेंगे। ब ओ बोल बोल त ओ तोड़ तोड़। अगर स्टार्ट में वाव है तो व की साउंड ही होगी। व दी वादी व र क वर्क। और अगर सेंटर में है तो ओ की साउंड आ रही है। ब ओ ल बोल त ओ ड़ तोड़। आगे हे यहाँ से कर्व देते हुए ये यहाँ पे आएगा, और हे की छोटी शक्ल ये हे ह हे ह हे ह। अब हे के साथ अलिफ मिलाया तो ह आहा र हार ह आहार हार। ह ओ हो ह ओ हो कर्व के साथ। दोबारा देखें, ये यहाँ पे जैसे मद लिखते हैं, ये मद की तरह कर्व देते हुए ये नीचे लाएंगे और वाव जो है वो फिर अपनी जगह पे आएगा। ह ओ हो ह ओ हो, ये कर्व, और इसको वाव अपनी जगह पे ह ओ। और अगर इसके साथ हमने शीन लिख दिया तो श की साउंड, तो ये बन जाएगा
ह ओ होश होश, ह ओ होश होश। और अगर इसको हे को बाद में लिखें आ और ह आ हा, आहा आहा। हार हार, ह ओ हो होश होश, आ हा आहा आहा। आगे हमज़ा, ये हमज़ा ये अल्फाज के स्टार्ट में नहीं आता, ये अल्फाज के किसी भी हर्फ के ऊपर आता है और उसकी आवाज़ जो इसकी आवाज़ को चेंज करता है अल्फाज को। जैसे आ और ये हमज़ा ओ आओ, ओ आओ। ला लाम यहाँ से कर देंगे नीचे, लाइन पे स्टॉप करेंगे और लाइन से थोड़ा नीचे से हम अलिफ मिलाएंगे। ला आ ला ला ओ लाओ, हमज़ा के साथ वाव ओ लाओ। ऐसे ही जा आ जा जा ओ जाओ जाओ जाओ। आगे देखते हैं छोटी ये को कर्व देंगे यहाँ, छोटी ये फर्स्ट लाइन से थोड़ा नीचे से स्टार्ट करेंगे और ये कर्व के साथ ये और इतना ही ये पीछे जाएगा और ये छोटी य इसकी अगर ये शुरू में हो तो ये य की आवाज़ देगा, जैसे या द याद, या र यार। और अगर ये किसी भी हरूफ के बाद आए, जैसे ब, ये ब की छोटी शक्ल और ये ई, तो छोटी जो ये है ये ई की साउंड देगी, ब ई बी। ये जीम की छोटी शक्ल और इसके साथ अगर हमने छोटी ये लगाया तो ज ई जी। जैसे चा चा और ब ई बी चाबी। इसी के साथ रा और न ई नी रानी। अब बड़ी ये है, बड़ी ये शुरू में होगा स्टार्ट में तो ये य की ही साउंड आएगा, जैसे याद और यार। और अगर इसको बाद में या सेंटर में लिखेंगे और वो बड़ी ये होगा तो वो ए की साउंड देगा, जैसे एक एक। अब ये न और कर के साथ ये लगाया हमने, न ए नेक। काफ जो है यहाँ से हम बाहर निकालेंगे ये और ये काफ बनाएंगे, न ए नेक। ये देखिए यहाँ पे छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है ये, और यहाँ पे भी ये। ऐसे इसको लाइन के नीचे तक लाके हम यहाँ तक लाके बाहर नहीं निकालेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आएंगे तो एक न ए नेक। ऐसे ही देखें, अब स ये सीन है और ये है, स ए से ब सेब, स ए से ब सेब। इसी की रिवीजन करते हैं। नून न नाक नाग नाना वादी वादी वर्क बाओ बोल ताओ तोड़ हा आहार
हार ह ओ हो होश होश आ ह आहा आहा आ अ ओ आओ लाओ जाओ जाओ या याद याद यार यार ब ई बी ज ई जी जा बी चाबी रा नी रानी अ ए एक एक न ए नेक नेक स ए सेब सेब। वीडियो यहाँ तक। कल की वीडियो में हम इससे आगे लेके चलेंगे राइटिंग को और रीडिंग को। तो प्रैक्टिस करें इसको 3-4 दफ़ा ताकि राइटिंग और आपकी जो है फ़ोनिक अच्छे से आपको याद हो जाए और आपको पढ़ने में आसानी हो। तो कल तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।